तो आप लोग आए, धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप जी, ये है फाल्गुनी जी, और हम मानते हैं आप पत्रकार हैं, ऐसा ही है जी। ओके। पत्रकार का काम होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रिपोर्टर्स जॉब इज टू रिपोर्ट, यानी बताना। और आप यहाँ पे एक ऐसे चीज के बारे में जानने आए हैं जो शायद बड़ा अजीब हो, शायद बहुत पहले कभी ना हुआ हो, शायद हजम करना मुश्किल हो, शायद स्वीकार करना मुश्किल हो। फिर भी एक घटना है, और उस घटना को जैसे आपको लगे उस तरह से आप पेश करेंगे आपके रीडर्स के सामने। तो आप में से किसी ने भी किताब नहीं पढ़ा होगा ना, और कोई मेरा वीडियो भी नहीं देखा होगा। ओके फाइन। मेरे लिए ये सिचुएशन है ना एकदम नया है। नया इसलिए है क्योंकि अब तक जो लोग मेरे साथ बात करने आते हैं उनके पास एक पूरा क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन के दायरे के अंदर मैं बात करता हूँ। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था ना, बचपन से ये मैंने देखा कि चारों बाजू एक दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी का एक माहौल है। मन में ये आता था कि इंसान इतना दुखी क्यों है, इतने दर्द में क्यों है। एक तो ये सवाल मेरे अंदर रहता था हर वक्त। दूसरा सवाल जो मेरे अंदर रहता था, मैं ये देखता था कि हर कोई मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, हर कोई अपने पूजा घर में पूजा कर रहा है, मस्जिद में जा रहा है, गिरजाघर में जा रहा है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान के पूजा कर रहा है। अगर इतना पूजा करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इनकी दुख, दर्द, परेशानी क्यों कम नहीं हो रहा है, ये था मेरा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये बड़े मजे कभी कभी आता था कि इंसान के इतने दुख, दर्द, परेशानी से क्या किसी को कुछ फायदा हो रहा है। तो ये तीन सवाल जो थे, ये बचपन से लेके मैं चलता रहा। तीनों का कहीं कोई आंसर नहीं मिला है, लेकिन ये तीन चीजें मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चल रहे थे। फिर मेरे जीवन के अंदर अल्टीमेटली संसार है, आगे जाके स्टडीज किया, काम के अंदर लगा, बाद में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के अंदर, थोड़ा बहुत धर्म ग्रंथों के अंदर टटोला कि इन सवालों का कहीं कोई जवाब है कि नहीं। मैंने देखा कि वो लोग यही बोल रहे हैं कि इस तरह तुम अपने दुख से बाहर जा सकते हो, लेकिन बोलने के बावजूद इंसान वो पढ़ भी रहा है लेकिन दुख के बाहर नहीं जा पा रहा है। फिर कहते हैं साधना करो, लेकिन कितना साधना करो कहीं लिखा नहीं है। फिर कहते हैं गुरु कृपा, तो लोग गुरु बदलते रहे, कृपा लेते रहे, लेकिन फिर भी दुख के बाहर नहीं जा रहे। फिर कहा कि आखिर में क्या कहा, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें इसमें से गुजरना पड़ेगा। पिछले जन्मों में जो पाप किए थे वो इस जीवन में तुम्हें उसको पूरा करना पड़ेगा, और अगले जन्म में फिर तुम यहाँ के जो तुम कर रहे हो उसको लेके फिर उसको भुगतोगे। और इसीलिए जीवन मृत्यु का ये चक्र चलता रहेगा। तो कुछ तुम लेके आए, उसको भुगत रहे हो, कुछ यहाँ बना रहे हो, उसको ले जाओगे अगले जन्म में, और फिर वहां पे फिर भुगतोगे, फिर ले जाओगे अगले जन्म में, फिर भुगतोगे। यही सार निकला उन सब किताबों का। ये भी सार निकला कि जो भी मजहब है, जो भी धर्म है, उनका बड़ा एक मजा चीज है। हर धर्म ये बोलता है तुम एक अच्छा इंसान बनो। वो कहते हैं कि कभी तुम बुरा काम मत करो। वो कहते हैं कि हर वक्त दूसरों को मदद करो। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काइंडनेस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। यानी हर अच्छाई उसके अंदर लिख दिया गया है जो मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन मनुष्य पढ़ता भी है लेकिन करता कुछ और है। तो सवाल ये उठ रहा है कि उसको कौन प्रोत्साहित कर रहा है,
कौन प्रेरित कर रहा है, कौन धक्का मार रहा है उल्टा काम करने के लिए? खुद तो वो कर नहीं रहा है। अगर खुद करता होता तो बाद में उसके अंदर पश्चाताप नहीं होता, उसके अंदर ग्लानि नहीं होता, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। ये सवाल उसके अंदर आते नहीं। तो ये भी मैंने देखा। फिर इन चीजों का अल्टीमेटली जो पूरा निष्कर्ष निकल के आया वो ये था कि जब परमात्मा आए मेरे पास, आपके मन में सवाल आएगा आए तो कैसे आए? आए दरअसल ये इस तरह से कि कभी मैं एक दिन बैठा हुआ था और उस दिन मेरे मन में एक थॉट आया, अब तुमको मेरा काम करना है। मैंने कहा ठीक है, कौन हो आप? तो उन्होंने कहा मैं परमात्मा हूँ। मैंने बोला काम क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मुक्त करना है। कौन है आपके बच्चे? आत्मा। मैंने कहा मेरे को आपके बच्चों से क्या लेना देना? आप इंसान के बारे में बात करो तो मेरे को इंटरेस्ट है, यहाँ इतने दुख है, दर्द है। वो बोले नहीं, इंसान के अंदर मेरा अभी इस वक्त रुचि नहीं है, मेरे को मेरे बच्चों के अंदर रुचि है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, ना मैं आपको परख सकता हूँ, ना मैं आपको देख सकता हूँ, ना मैं आपको सुन सकता हूँ। पूरी खेल चल रहा है टेलीपैथी के अंदर, माइंड मेरे सवाल जवाब। हो सकता है ये मेरा मन का एक भ्रम है, हो सकता है कोई देवी देवता भूत प्रेत आके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं आप परमात्मा हो, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, खेल लेते हैं ये खेल को। और उस खेल के अंदर मैं आगे बढ़ा। फिर उन्होंने जो मुझसे करने को कहा वो कहा। इस तरह करते करते 7 साल के अंदर उनके जो बच्चे थे वो मुक्त हो गए। अब उन्होंने कहा अब मेरा काम दूसरा है। क्या? तुमने कहा था कि तुम्हें इंटरेस्ट है इंसानों के अंदर, मैं इंसानों के साथ कुछ करने को राजी हूँ, लेकिन मैं उनका जिंदगी की कहानी नहीं बदलूंगा, मैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं करूंगा, मैं उनकी लोभ अहंकार की तुष्टि नहीं करूंगा, मैं उनकी परिस्थिति को नहीं बदलूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनको कुछ दे सकता हूं इन सब के परे, जो उनके लिए लाभदायक, वर्ड तो गलत होगा क्योंकि बात लाभ और नुकसान की नहीं है, जो उनके लिए राहत मिलेगा उनको। अंग्रेजी में हम कहते हैं ईज, रिलीफ। इतना मैं उनके लिए कर सकता हूँ। बदले में उनको क्या करना है? 1 महीने के लिए उनको मुझे परखना है। और 1 महीने तक वो क्या करेंगे? क्योंकि मैं 2 तरह से इंसानों के सामने आता हूँ, या तो इस किताब के जरिए या ये कार्ड के जरिए, हीलिंग कार्ड के जरिए। 30 दिन तक अपनी सब परेशानियां वो मेरे को बताए, या तो किताब को बताए या हीलिंग कार्ड को बताए। 30 दिन के बाद वो परख ले कि जो मैं उनको दे रहा हूँ वो उनके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं। अगर उनको लगे वैल्यूएबल नहीं है तो वो ड्रॉप कर दे, उनको लगे वैल्यूएबल है तो मेरे को साथ लेके चले। तो ये मेरा संदेश है लोगों के पास। मैं लोगों के पास जाके कहता हूँ कि मैं आपके पास परमात्मा को लेके आया हूँ। आप मेरे बात पे विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आप मेरे को एक मानव के रूप में देखोगे। आपको नहीं मालूम मैं किन चीज़ों के अंदर से गुजरा हूँ, आपको नहीं मालूम कौन सा ज्ञान मेरे अंदर है, आपको नहीं मालूम किन चीज़ों के साथ मेरे को हर दिन उठना बैठना पड़ता है, लेकिन उनको हम छोड़ देते हैं। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मैं इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हूँ? ना मैं गुरु बनना चाहता हूँ, ना मैं किसी का मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, ना मैं किसी को अपना अनुयायी बनाना चाहता हूँ, ना मुझे आपका पैसा चाहिए, ना मुझे आपके जरिए कुछ चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ये किताब मैं आपको दे पाता हूँ या ये कार्ड, ये दोनों आपको ना मिले वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो डिजिटल कार्ड। 1 महीना आप बात करके देख लो, वो बात के अंदर आपको लगे कुछ है आगे बढ़ो, नहीं लगे ड्रॉप कर दो। लेकिन अगर आप विवाद में उतर गए कि प्रूव करो कि आप परमात्मा के काम कर रहे हो, प्रूव करो कि आप परमात्मा हो, प्रूव करो कि आपके अंदर परमात्मा है, प्रूव करो कि सही में ये परमात्मा ही है, तो उस विवाद में ना आपको कोई भला होगा। और जहां तक मेरा सवाल है मैं तो उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कहाँ विवाद करना है किसी के साथ। मैं आया हूं सिर्फ आपके दुख दर्द परेशानी से राहत देने के लिए। और ये भी मैं नहीं बोलता हूं कि आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको मिला है, तो ये काम मैं जारी रखता हूं। आपको नहीं मिला आप ड्रॉप कर दो।
1 महीने की बात है। तो इतना मेरा पूरा एक शॉर्ट में मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप अभी कुछ पूछना चाहते हैं। इससे पहले किसी शहर में ऐसा प्रोग्राम हुआ आपका जो कल होने वाला है, ऐसा कोई गुजरात में कभी? बहुत हुए हैं, YouTube के अंदर वो सब प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, बहुत हुए हैं। 1 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं। 1 साल के पहले तक वो अलग काम था। वो काम था आत्माओं को मुक्त करना राजा के चुंगल से, वो इंसानों के लिए नहीं था। तो इसीलिए उसका जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट अलग था। अभी काम का आउटकम बदल गया है, अभी इंसानों के लिए, तब आत्माओं के लिए, अभी इंसानों के लिए। इसीलिए अब मैं दूसरे तरह से काम करता हूँ। पिछले 1 साल में कहाँ पे आपके सेमिनार हुए? ऐसे सेमिनार में मैं जाके ऐसे बात करता हूँ। ऐसे कहाँ पे? दूसरे कोई सिटी में? दिल्ली में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, मुंबई में हुआ है, गुजरात में कहाँ पे हुआ है, सूरत में हुआ है, मैं अहमदाबाद में हुआ है। ये गुजरात का ये तीसरा शहर है, पोरबंदर। पूरी जो ये क्रिया है, मान लीजिए मैं साधना करता हूँ, गाय की उपासना करता हूँ, कोई भी और देवी देवता को मानता हूँ, तो ये धर्म से नहीं जुड़ा है। और ये आपकी जो क्रिया है, इससे किस तरह का फायदा होगा? मैं आत्मा से, इस परमात्मा से डायरेक्ट बात करता हूँ। चलो मैं आपने बताया कि मैं 1 महीने तक मैं ये करूँ, तो इसकी जो फीलिंग है, इसका जो रिजल्ट है, वो किस तरह से आता है और लोगों को विश्वास कैसे आता है कि ये मेरे साथ हुआ है और ये हुआ है? मान लीजिए इंसान थक गया, हार गया, तो वो ईश्वर पर सब पर छोड़ दे, जो ईश्वर करेगा वो सही होगा। ये धर्म की श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच की बात है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये, आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, मुझे इसमें फीलिंग होनी चाहिए, मैं आपको फीलिंग होनी चाहिए, मुझे परमात्मा ने जो दिया है वो ऐसा मुझे करना है। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका पैसा बढ़ जाएगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके जितने लिस्ट है जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हाँ वो तो सही बात, ठीक है ना, मैंने कहा उसके बाहर जो वो लेन-देन की बात ही नहीं है। यस, लेन देन की बात नहीं है, संसार की बात नहीं है। उसके बाहर जो वो आपको देंगे वो आपको एहसास करना पड़ेगा, वो आपको एहसास करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बोल सकता वो क्या है, क्योंकि हमारा एक टैग लाइन है, परमात्मा कुछ भी नहीं देंगे लेकिन बहुत कुछ देंगे। कुछ भी नहीं देंगे क्यों? क्योंकि आप शब्दों में नहीं ला पाओगे। बहुत कुछ देंगे क्यों? क्योंकि वो आपकी अंदरूनी अनुभूति होगी कि ये चीजों का मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, देखा नहीं। और इसी परमात्मा है कौन? परमात्मा है कौन? परमात्मा कौन है वो तो हम नहीं जानते। बाकी जितने हैं वो सब इस किताब में है, और बाकी जितने हैं परमात्मा उनसे अलग है। आप जिनकी पूजा करते हो वो, मेरा सवाल ये है कि हम जानते ही नहीं परमात्मा कौन है, तो बाकी लोग उनसे अलग है, वो कैसे पता? जो आप, मैं आपको जानता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि गायत्री मैम से आप अलग है, इस भाई साहब से आप अलग है, या आपसे ये भाई साहब अलग। तो मैं अगर हम जानते ही नहीं है तो इससे दूसरे लोग अलग है वो कैसे बता सकते हैं? मैं परमात्मा को जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये किताब लिखा है। वही हम जानना चाहते हैं, परमात्मा कौन है। मैं परमात्मा को मेरे 5 इंद्रियों के अतीत जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हो परमात्मा कौन है, आप किसकी पूजा करते हो? मैं माता जी की पूजा करता हूँ। ठीक है, माता जी के ऊपर कौन है? मालूम नहीं हमको। Exactly. वहीं तक है। फिर भी किताबों के अंदर आप पढ़ोगे तो शिव को काफी ऊपर माना जाता है। नहीं, उसमें भी बहुत विवाद है। नहीं, विवाद जो भी है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आप शिव पुराण पढ़ेंगे, लिखा शिव सबसे ऊपर है। आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, लिखा है विष्णु सबसे ऊपर है। शिव आप देवी भागवत पढ़ोगे, लिखा है देवी माता जी सबसे ऊपर है। शिव, विष्णु, देवी, ये सब ले लीजिए, उसके ऊपर कौन है? एक सुपर पावर है ऐसा लोग कहते हैं। मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये शिव, माता जी, विष्णु, राम, ये परमात्मा है या नहीं? मैं आंसर दे रहा हूँ, आपको वो सुनना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ उसे स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ ये जितने भी नाम आपने लिए हैं इनके ऊपर भी एक है जिसको हमारे उपनिषदों में कहा है ये अंतिम है, ये निराकार है, ये निर्गुण है, ये सर्वत्र है। जो भी वो सब शब्द है, ब्रह्मज्ञानी लोग आपको ये बोलेंगे, वो दरअसल है इस ब्रह्मांड का राजा। ना वो निर्गुण है, ना वो निराकार है। ऐसा मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि मेरा उनके साथ डेली का नोकझोंक होता है। लेकिन आपको उन चीजों में जाना नहीं है। परमात्मा जो है उनके ऊपर है। परमात्मा और ये देवी देवताओं का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीच में और कोई है।
बीच में राजा है, और इस राजा को हम किस नाम से जानते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। हिंदू उनको महादेव के नाम से जानते हैं, मुसलमान उनको अल्लाह के नाम से जानते हैं, क्रिश्चियन उनको फादर के नाम से जानते हैं, सिख धर्म वाले उनको वाहिगुरु के नाम से जानते हैं, पारसी लोग उनको अहुरा माजदा के नाम से जानते हैं, जो लोग ज्यूज है वो लोग उनको जिहोवा के नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम, एक शख्स नहीं, वो परमात्मा है। आप नहीं, कुरान बोले, परमात्मा वो- के बीच का वो परमात्मा नहीं है। ये सब जितने नाम लिए वो दरअसल काल ब्रह्म है, मुसलमान तो यही कहते हैं कि अल्लाह है, वही परमात्मा है, सुपर पावर वही है, क्योंकि वो उसके ऊपर power ही नहीं है। क्योंकि वो उसके ऊपर का जानते नहीं है। जो मैं भी मुस्लिम नहीं लोग है जानता उनकी था। नॉलेज कम है, हाँ, ऐसा मान सकते हैं ना। मुस्लिम लोग है वो रिलीजन, उसकी नॉलेज कम है। वो अल्लाह के ऊपर, वो जिसको अल्लाह बोलते हैं उसी को परमेश्वर बोलते हैं। निरंजन निराकार जो आपने ये बोला, हाँ। वो डेफिनेशन वो अल्लाह में फिट करते हैं। जी, तो उस हिसाब से अल्लाह ही परमात्मा हुए, उसके हिसाब से। लेकिन परमेश्वर। परमात्मा नहीं है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर। परमात्मा और परमेश्वर में बहुत अंतर है। कार्ड है ये, उसकी क्या विशेषता है? हीलिंग कार्ड ये कैसे? हीलिंग कार्ड ये है हम्म, कि इसके जरिए आप परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, किताब के जरिए आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, और ऐसा हम क्या है इसमें कि कोई परमात्मा से हम जुड़ सकते हैं? ऐसा क्यों? कार्ड में क्या है? क्योंकि ये परमात्मा की मर्जी है। हम्म, परमात्मा की मर्जी है कि जो भी इस कार्ड के साथ बात करेगा वो मेरे साथ जुड़ेगा। ऐसे तो आपने लाखों कार्ड बनवाए होंगे ना, बहुत, सब में परमात्मा। सब में परमात्मा। जब तक रिस्पेक्ट करोगे जब तक आप इनका आदर कर, जब तक आप इनका अपमान नहीं करोगे, जब तक आप इनको पूजा नहीं हाँ, करना है, पूजा नहीं करना। रिस्पेक्ट करना है, टॉक टू द कार्ड, वो आपको लिए हम्म। बात कीजिए। आप इनके साथ बात कीजिए कि मेरे अंदर अभी इतनी तनाव है, इतनी बेचैनी है, इतना तकलीफ है, इन चीजों का मेरा डर है, इन चीजों के कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो, एक महीने तक बात करनी पड़ेगी ना। एक महीने आप इनको टटोल के देख लीजिए, इतना ही मैं बोलता हूँ। और यही मैसेज मैं लोगों को दे रहा हूँ, एक महीना कर लो ना। उस विवाद में क्यों जाते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या आपने आज तक जो सुना है वो सही है? वो विवाद है। विवाद के अंदर ना आपका भला होगा और एक मौका चूक जाएगा। ये कार्ड है, बुक है, उसकी क्या प्राइस हो? लोगों को लाएंगे सत्संग में उनको? ये कार्ड तो सब फ्री होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कार्ड में कितने लोगों को दूंगा। तो एक वेबसाइट है जो वहां पे लिखा ही है, वहां से आप डिजिटल कार्ड डाउनलोड करके बात करो ना। रहा सवाल इस किताब का, 100 रुपया किताब है, हम्म, तो आपको खरीदना खरीदो, लेकिन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कार्ड अपने आप में काफी है। આ બુક સાથે જ ખાલી વાત કરવાની છે તકલીફ માટે, માનસિક શારીરિક કઈ પણ તકલીફ હોય ને ખાલી વાત કરો એની સાથે 30 દિવસ માટે, हम्म, પછી જુઓ તમે અહેસાસ કરો કે તમારો શું ચેન્જ થાય છે। કોઈ વિશ્વાસની શ્રદ્ધાની કોઈ જ જરૂર ના, ના, એ તો નથી, ખાલી બુકનો રિસ્પેક્ટ કરવાનો છે બસ, ઠીક છે। परमात्मा का संदेश क्या है, लोगों को अपनी समस्या से कैसे मुक्ति मिलेगी? परमात्मा का संदेश बहुत छोटा सा है। अगर आपके पास दुख, दर्द, परेशानी है, आप सिर्फ इस किताब के साथ बात करो, और ये किताब के साथ 1 महीना आप बात करो, करके देखो आपके अंदर क्या फर्क आता है। क्या बात आप करोगे कि मेरे अंदर इतना डर है, मेरे अंदर इतना बेचैनी है, मेरे अंदर इतना तकलीफ है, मेरे अंदर इतनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ। जो भी चीज है आपके अंदर, आप इनके साथ बात करो और देखो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये किताब आप तक नहीं पहुंचा है तो आप इस हीलिंग कार्ड के साथ बात कर सकते हो। वही बातें जो इस किताब के साथ कर सकते हो, आप इस कार्ड के साथ कर सकते हो। 30 दिन इस कार्ड के साथ बात कर लो। लेकिन ये कार्ड आपको कहाँ मिलेगा? alakgod.com करके एक वेबसाइट है, alakHgod.com। वहां से आप ये इसका डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ आप बात कीजिए। 1 महीने बाद आपको लगे कि परमात्मा ने आपको कुछ दिया है जिसकी आपको लगता है वैल्यू है, आप कंटिन्यू कीजिए। लगे आपको कि परमात्मा ने आपको कुछ नहीं दिया तो फिर इसको आप ड्रॉप कर दीजिए। यही मेरा लोगों से संदेश है। कितनी देर बात करनी और कैसी करनी है जिससे उसको फल मिला या इसका रिएक्ट आए? जब भी आपके अंदर कोई भी तरह का बेचैनी हो, बात कीजिए। जब भी कोई डर लगता हो, बात कीजिए। दिन में आप चाहे तो पूरा दिन बात कीजिए,
आपको लगे कि एक बार बोल दिया वो भी सफिशिएंट है, लगे कि 30 दिन में सिर्फ एक ही बार बोला वो भी ठीक है, हर दिन एक बार बोला वो भी ठीक है, जैसे आपको लगता है आप इस तरह से बात कीजिए। बात करते वक्त आपके अंदर लगे कि मैं कैसे जानूं ये परमात्मा है, यानी आपके अंदर शंका आएगा, आपको लगेगा कि कहीं ये गलत चीज तो नहीं है, तो आपके अंदर अगर दुविधा है फिर भी आप बात कीजिए और फिर देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है आपके जिंदगी में। आज तक कितने लोगों ने बात की और उसका क्या रिजल्ट आया? आज तक हमने करीबन 40,000 किताब हमने वितरण किए हैं या बेचे हैं और करीबन 4 लाख कार्ड्स लोगों तक पहुंचाया है। करीबन मैं तो इन लोगों को जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो ऐसे ही चलते चलते कोई कुरियर वाले को, कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले को, ऐसे लोगों को वो कार्ड देके आगे निकल जाते हैं, एक लाइन बोल के निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं, शायद 1000-1500 लोग हैं, इन लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि धन्यवाद, आपने ये किताब हम तक पहुंचाया, आपने ये कार्ड हम तक पहुंचाया, हमारे जिंदगी के अंदर काफी फर्क हमने अनुभव किया है। कैसी क्या खास बात है इस किताब और हीलिंग कार्ड में? खास बात यह है कि ये परमात्मा की मर्जी से आप तक पहुंचाया जा रहा है। परमात्मा पर विश्वास करना ना करना उसकी कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने कहा आप तो आपको दो, हम आपको दे रहे हैं, बस इतना ही इसकी खास बात है। હું તમને ખાલી એટલું કહેવા માંગુ છું કે આ કોઈ બિઝનેસ નથી અમારે કોઈ કમ્યુનિટી કરવાની નથી, કશું મેળવવાનું તો કશું જ નથી, માત્ર એ એમનો જન્મ કે એવું એટલા માટે છે કે પરમાત્માનો આ સંદેશ માનવ જીવન સુધી દરેકે દરેક મનુષ્ય જાતિ સુધી પહોંચાડવાનો, અને એટલે કદાચ તમારા મિત્રોની આટલી એ છે કે એટલે થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું, બાકી કોઈ બીજો હેતુ એમનો બી નથી ને કશો બી નથી। એ મેઇન તમને ખાલી કહેવા માંગુ છું, એ ક્યારેય નહીં બોલે, હું કહું છું। એટલે કશી એક્સપેક્ટેશન્સ નથી, બસ પરમાત્માનો સંદેશ પહોંચે જ્યાં સુધી જેટલા સુધી કે આ હીલિંગ કાર્ડ પહોંચે, કે કદાચ એવું થાય કે તમારા થ્રુ કોઈ એવી વ્યક્તિ પાસે આ હીલિંગ કાર્ડ પહોંચે કે જે ખરેખર તકલીફમાં હોય, કોઈ શારીરિક માનસિક તકલીફમાં હોય, અને એને થોડી કદાચ આપણે એમ કે નાંગલી ચીંધવાનું પુણ્ય, તો એક હીલિંગ કાર્ડથી જરા આમથી કોઈને રાહત મળે, એમાં આપણે ક્યાંક કોન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ કે કંઈક નિમિત્ત બનીએ, એનાથી વિશેષ શું હોય? આપણે તો આપીને આગળ નીકળી જવાનું છે ને, કઈ નહીં। થેન્ક યુ, બસ આટલું કહેવું હતું। થેન્ક યુ।